श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सौरभ तिवारी। डॉक्टर सौरभ तिवारी एक कैंसर सर्जन हैं और आज आपसे बातचीत का विषय है ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशयी कैंसर, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर सौरभ तिवारी, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सौरभ तिवारी, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो एक भयावह चित्र सामने आता है। कैंसर को लेके एक आम श्रोता से आप क्या कहना चाहेंगे? कैंसर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बहुत सारी आ गई हैं, बहुत चेंज हुआ है, बहुत एडवांसमेंट्स हुए हैं। तो इसीलिए जो मन में हमारे है, जिस तरह से हमारे मन में जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, जो परसेप्शन है कैंसर को लेके, पुराने ज़माने के हिसाब से वो नहीं रहने चाहिए। अभी बहुत बदलाव आए हैं, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बहुत चेंज हुई हैं। बहुत सारे कैंसर्स अर्ली स्टेज में क्योरेबल भी हैं और इवन एडवांस स्टेज में हम पेशेंट की लाइफ काफ़ी समय तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और केवल प्रोलॉन्ग ही नहीं, इवन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हम बहुत अच्छी दे सकते हैं पेशेंट्स को। डॉक्टर सौरभ तिवारी, आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे। ये ओवेरियन कैंसर, जिसे हम अंडाशयी कैंसर कहते हैं, ये वास्तव में है क्या? कहाँ ओरिजिनेट होता है ये? मैं इसके बारे में बताऊंगा कि जो महिलाओं का ऑर्गन है ओवरी और फैलोपियन ट्यूब, तो जो ओवेरियन कैंसर या अंडाशय का कैंसर होता है, इसका ओरिजिन होता है ओवरी और फैलोपियन ट्यूब में। तो 2 ओवरीज और 2 फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, एक में या दोनों में ये ओरिजिन हो सकता है इसका। तो क्या कुछ खास शुरुआती लक्षण होते हैं? इस कैंसर में खास बात यह है कि इसके जो लक्षण हैं वो बहुत नॉन स्पेसिफिक से होते हैं। इसमें मेनली पेशेंट्स को अर्ली स्टेज या एडवांस स्टेज, 2 तरीके से अगर हम देखें तो यह है कि अर्ली स्टेज में केवल छोटी मोटी गांठ या सिस्ट हो सकता है ओवरीज में, लेकिन ये पकड़ में आना मुश्किल होता है। ज़्यादातर जो इसका प्रेजेंटेशन होता है वो एडवांस स्टेज में ही होता है, जिसमें मैक्सिमम केसेस में इसका अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हैं, जैसे पेट का फूलना, या फिर कई पेशेंट सोचते हैं कि पेट में गैस है जिसकी वजह से पेट फूल रहा है। पेशेंट्स को लगता है या बोलते हैं मैं मोटी हो रही हूँ, भूख कम लगना। इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं जैसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, इसमें कुछ भी ऐसा सिम्टम नहीं है जिसमें आप क्लियर कट आप बोल सकते हैं कि ये ओवेरियन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इन सब सिम्टम्स में पेशेंट अपने आसपास के डॉक्टर को, फिजिशियन को दिखाता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो महिलाएं हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करती हैं वो, जिसकी वजह से ये सब सिम्टम्स मिस हो जाते हैं, ये सब लक्षण जो हैं मिस हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स होते हैं, जैसे थकान होना, कमर दर्द हो जाना, या फिर पेशाब ज़्यादा बार जाना, कई बार जाना, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो आपने कुछ शुरुआती लक्षण बताए और कुछ मुख्य लक्षण भी आपने बताए, और आपने कहा कि बहुत स्पेसिफिक नहीं होते जी। और इस कारण ये भ्रमित करने वाले लक्षण हैं। अन्य बीमारियों से इसके लक्षण मैच कर रहे होते हैं, इसलिए नियमित जांच नहीं होती है, और ये एक बड़ा कारण है कि भारत में ख़ास तौर से या पूरे विश्व में कहें कि ये तीसरे नंबर का कैंसर है। जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने। भारत में फीमेल्स में सबसे कॉमन कैंसर है, महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद सर्विक्स का कैंसर है, और फिर ओवेरियन कैंसर है। अब ओवेरियन कैंसर की बात हम विस्तार से करेंगे। तो इसमें जैसे हमने लक्षणों की बात की, आपने बताया कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हम कैंसर के बारे में इतना तो जानते ही हैं कि इसकी अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस जिसे हम कहते हैं, जी जी। और उस पर ही निर्भर करता है उपचार। तो बताएं कि जो शुरुआती स्टेज है, प्रथम चरण है, वो क्या है? सभी कैंसर में 4 स्टेज होते हैं, उसी तरह से इस कैंसर में भी, ओवेरियन कैंसर में भी 4 स्टेज हैं। अगर कैंसर ओवरी तक ही सीमित है तब उसको स्टेज 1 कैंसर माना जाता है, लेकिन अगर कैंसर जो है ओवेरियन कैंसर पेल्विस के बाकी ऑर्गन्स में स्प्रेड हो गया है तो वो स्टेज 2 कैंसर कहलाता है। और अगर वो कैंसर पेट के बाकी हिस्सों में, जैसे आंत में, लिवर की सतह पे, पेट के बाकी जो हमारे अंदर की सतह होती है उसमें अगर जाके वो स्प्रेड हो जाता है तो स्टेज 3 होता है। उसके अलावा अगर इससे भी बाहर जाता है, जैसे लंग्स में पानी भरना और कुछ गांठ वांठ बाहर की तरफ होना, तो उस केस में स्टेज 4 हो जाता है। लेकिन खास बात यह है कि स्टेज 3 और 4 में भी हमें घबराने की बात नहीं है, भयभीत होने की बात नहीं है कि ये अब हाथ से बाहर निकल गया है, हम नाउम्मीद हो जाएं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आज की तारीख में हमारे पास बहुत अच्छे उपचार उपलब्ध हैं, तरह तरह के उपचार उपलब्ध हैं, जिससे स्टेज 3 और 4 में भी
ओवेरियन कैंसर का बहुत अच्छा इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर सौरभ तिवारी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई खास आयु वर्ग है जिसमें ये कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, ये कैंसर ज़्यादातर ओल्ड एज में ही होता है। 60s के बाद इसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, 50s 60s में। लेकिन इसके अलग अलग तरह के कैंसर भी होते हैं। जो 80% केसेस में जो वैरायटी होती है, जो टाइप होता है, वो होता है एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। उसके अलावा जर्म सेल ट्यूमर होते हैं जो अराइज होते हैं, और सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं। तो जो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं वो यंगर एज में भी होते हैं, 20s में भी होते हैं, और 10 से 20 की एज में भी होते हैं। जी, आपने ये कैंसर के प्रकार बताए। हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए जांच कौन सी है जो स्थापित करती है कि वास्तव में ये कैंसर ही है? जिन पेशेंट्स को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं वो पहले अपने या तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या फिर अपने फिजिशियन के पास जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर प्रथम जो मोडालिटी होती है वो सोनोग्राफी होती है। सोनोग्राफी से हमें काफ़ी हद तक पता चल सकता है कि ये ओवरी में कुछ ना कुछ गांठ है या सिस्ट है, और ये भी पता चल सकता है कि वो पेट में फैल गया है या पानी भर गया है। उसके बाद जो हम आगे की जांच होती है वो होती है सीटी स्कैन, छाती का, पेट का, पेल्विस का, हम वो कराते हैं। और ब्लड की एक जांच होती है, ट्यूमर मार्कर होता है जिसे CA-125 बोलते हैं, जिससे इस ट्यूमर के बारे में हमें पता चलता है। अब जानते हैं कि किस तरह से एक बार स्थापित होने के बाद आप उपचार आरंभ करते हैं। अगर ये लिमिटेड है ओवरीज में तो इसका इलाज केवल सर्जरी होता है, जिसमें केवल उस गांठ को या सिस्ट को निकाला जा सकता है। और कुछ कुछ केसेस में, अर्ली केसेस में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन भी किया जा सकता है, जिसमें महिला आगे जाके भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर ये कैंसर आगे की स्टेज में है, पेट में फैल चुका है, स्टेज 3 है, 4 है, तो इसका उपचार होता है कीमोथेरेपी और सर्जरी। तो इसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कई बार कीमोथेरेपी हम पहले देते हैं और फिर सर्जरी करते हैं, और कई बार हम लोग पहले सर्जरी करके फिर बाद में कीमोथेरेपी देते हैं। रेडियोथेरेपी का इसमें कोई मुख्य रोल नहीं होता है। सर्जरी के दौरान हमारे पास कुछ और आयाम भी होते हैं, जैसे गर्म कीमोथेरेपी को पेट के अंदर डाल के उस तरह से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर सौरभ तिवारी, क्या ये खतरनाक है, जानलेवा है? खतरनाक तो कहना चाहिए, कह सकते हैं हम। जानलेवा बिल्कुल नहीं कहेंगे हम, क्योंकि अगर सही टाइम पे पेशेंट आता है, सही समय पे हमारे पास आता है, सही स्टेज पे आता है, तो इसका उपचार हमारे पास उपलब्ध है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर्स के पेशेंट को भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अगर ट्रीटमेंट तरीके से फॉलो करे पेशेंट, कीमोथेरेपी, सर्जरी, सारी चीज़ें सही तरीके से लगाई जाएं, सही तरीके से दी जाएं, सही तरीके से सर्जरी की जाए, तो पेशेंट की लाइफ को बहुत अच्छे से प्रोलॉन्ग किया जा सकता है और कई केसेस में क्योर भी किया जा सकता है। अर्ली स्टेजेस में इसे क्योर किया जा सकता है। और केवल ट्रीटमेंट की बात नहीं, मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में भी ज़रूर कहूँगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कैंसर में, और ओवेरियन कैंसर में भी। तो सही तरीके से इलाज होगा तो पेशेंट को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिलेगी। जैसे कि आज हम वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे मना रहे हैं और इसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, तो हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं कि इसकी रोकथाम किस प्रकार संभव है, कैसे बचाव किया जा सकता है? इसका रोकथाम करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ, ओसी पिल्स जो होते हैं या गर्भ निरोधक पिल होते हैं जो, वो इससे प्रोटेक्शन देते हैं कुछ समय खाने के, जैसे साल में 2 या 3 महीने खाया जाए तो इससे प्रोटेक्शन मिल सकता है। दूसरी चीज़ है अर्ली डिटेक्शन। जैसा मैंने जो आपको लक्षण बताए हैं इस कैंसर के, अगर पेशेंट इन लक्षणों को देखते हुए अपने केयर प्रोवाइडर के पास, अपने डॉक्टर के पास सही समय पे जाता है तो ये अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। और एक और बात है कि जिन पेशेंट्स की फैमिली में ये कैंसर है, 2 या 3 से ज़्यादा लोगों को ब्रेस्ट या ओवरी का कैंसर है, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। उन लोगों के लिए हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उन लोगों में CA-125 और सोनोग्राफी हम करा सकते हैं। उसके लिए आपको, जिनके परिवार में कैंसर के केसेस रहे हैं, ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर के, उनको अब या तो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके मिलना चाहिए, ताकि वो आपको आगे का रास्ता बता पाएं। डॉक्टर सौरभ तिवारी, इसके लिए जो हमारी आज की जीवन शैली है वो कितना दोषी है? क्या हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इससे काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जीवन शैली तो काफ़ी हद तक इस कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
आजकल हम देख रहे हैं कि शादी बहुत लेट एज में हो रही है, बच्चे नहीं कर रहे हैं कई लोग। तो ये जो हैं, ये इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इस कैंसर के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना या बहुत कम करना, शादी नहीं करना, जी। बच्चे लेट करना, तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान जो दवाइयाँ और जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं ओवेरियन कैंसर के लिए। और उसके अलावा जो फैमिलियल जो कैंसर्स हैं, केवल 10% होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं, जो फैमिली में होते हैं। जी, आपने इनफर्टिलिटी के दौरान जो दवाएं दी जाती हैं उसकी बात आपने कही, तो इसके बारे में कैसे एक मरीज को पता चलेगा? अगर कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहा है और इस तरह की दवाइयाँ दी गई हैं, तो इसके लिए तो बहुत सजग होने की ज़रूरत है और ये ट्रीटमेंट के दौरान ही ध्यान में रखना होगा। ट्रीटमेंट के दौरान तो नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद पेशेंट को कभी भी कुछ सिम्टम्स जो हैं इस तरह के आ रहे हैं, पेट फूलना या फिर जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, वजन कम होना, भूख कम लगना, तो उस केस में पेशेंट को बाकी आम पब्लिक से ज़्यादा सतर्क और जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि उस केसेस में चांसेस उनको ज़्यादा हैं। जी, यदि हम भारत में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो आपको पता है कि परिवार की वो धुरी होती है, सबसे ज़्यादा जी काम जी। करना। वो परिवार की देखभाल करती है, परिवार के स्वास्थ्य की वो पूरी तरह से देखभाल करती है, लेकिन अपने बारे में वो भूल जाती है। तो आज के इस खास दिन में आप क्या कहना चाहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का और ये जो लक्षण है, शुरुआती लक्षण, इनके बारे में थोड़ी सी भी भनक होते ही उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, ये मैं सभी माताओं और बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, इंक्लूडिंग मी। और मैं ही नहीं कि सभी लोग देखते हैं कि जो हमारी माँ हैं, जो वो अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं देती हैं, अपने पूरे परिवार के लिए वो लगे रहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन केवल अपनी हेल्थ पे, अपने स्वास्थ्य पे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने सिम्टम्स को, अपने लक्षणों को इग्नोर करते हैं, जो कि एक बहुत मुख्य कारण है कि ये जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, अर्ली साइंस होते हैं, वो मिस कर देते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कुछ भी इस तरह का सिम्टम, कुछ भी लक्षण आपको नज़र आता है तो अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है कि आपको वो लक्षण हो, और हो सकता है कि वो जल्दी पकड़ में आ जाएं और जल्दी इलाज हो जाए आपका। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ओवेरियन कैंसर से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो लक्षण हैं बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, अगर वो कुछ भी उस तरह का लक्षण आपको नज़र में आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। साइंस और मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत अच्छे इलाज उपलब्ध हैं, और आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल, अपने कैंसर सर्जन, कैंसर स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, किसी से भी संपर्क करें और बढ़िया उपचार पाएं, तो इससे हम जीत सकते हैं। तो डॉक्टर सौरभ तिवारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने ओवेरियन कैंसर के संबंध में हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका स्टूडियोज आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।